द लाइटनिंग एके प्रेजेंटिंग एंटमैन। इस कहानी की शुरुआत होती है 1989 में, जहां पर हमें एक साइंटिस्ट डॉक्टर हैंक पिम को दिखाया जाता है और वो हार्वर्ड स्टार्क के पास में पहुंचकर उससे कहते हैं कि तुम्हें कोई भी हक नहीं है कि तुम मेरी सालों की रिसर्च को चुराओ और मेरे जीते जी मैं तुम लोगों को कभी भी ये पिम पार्टिकल्स नहीं दूंगा। जिसके बाद फिर कहानी शिफ्ट होती है 2014 में, जहां पर हमें एक स्कॉट लैंग नाम के एक चोर को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी जेल से रिलीज हुआ था और फिर वो तुरंत ही अपने लुइस नाम के दोस्त के साथ में निकल जाता है और उससे कहता है कि अब मैं कोई भी इलीगल काम नहीं करूंगा क्योंकि अब मुझे अपनी बेटी का ख्याल रखना है, जिसके लिए अब उसको एक जगह पे नौकरी भी करनी पड़ती है। लेकिन उसके पिछले रिकॉर्ड की वजह से उसको निकाल दिया जाता है और फिर वो अपने सभी दोस्तों के पास में पहुंच जाता है, जहां पर हमें लुइस के साथ साथ कर्ट और डेव को भी दिखाया जाता है और वो लोग भी काफी बेहतरीन चोर हैं। इसके बाद फिर अगले ही सीन में हमें डॉक्टर हैंक पिम को दिखाया जाता है जो कि काफी समय के बाद अपने ही कंपनी में गए हुए थे, जिसको संभालने का काम अब डैरेन क्रॉस नाम का बंदा करता है और वो वहाँ पर सभी लोगों के सामने रियल लाइफ एंटमैन होने का सबूत दिखाता है, जिसके बारे में हैंक पिम कहते हैं कि वो सिर्फ एक कहानी है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तो डैरेन क्रॉस कहता है कि इसी चीज को मैंने अपनी इंस्पिरेशन बनाया और बना लिया एक बहुत ही ज्यादा एडवांस सूट जिसको कहते हैं येलो जैकेट, जिसकी मदद से इंसान के भी साइज को छोटा किया जा सकता था। लेकिन इस बात से फ्रैंक कहता है अगर हमारी इस टेक्नोलॉजी के बारे में दुश्मनों को पता चल गया तो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। साथ ही इस बात से डॉक्टर हैंक पिम डैरेन से कहते हैं कि मैंने उस सूट को इसलिए छिपा कर रखा था ताकि दुनिया को उसके बारे में पता ना चल सके। तो डैरेन कहता है कि आप पैसा कमाने का मौका गवा चुके हो और फिर वो उसकी डील करने के लिए चला जाता है। लेकिन इस बात से हैंक की बेटी होप उससे कहती है कि हमें कुछ भी करके सूट को खत्म करना होगा। तो हैंक पिम कहते हैं कि मैंने उसके लिए किसी को ढूंढ लिया है और फिर अगले ही सीन में हमें स्कॉट को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी में पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पर उसकी वाइफ का दूसरा मंगेतर उसको बाहर निकाल देता है और उससे कहता है कि तुम एक चोर हो। यहाँ तक कि उसकी वाइफ मैगी भी उससे कहती है कि पहले तुम्हें अपनी लाइफ में सारी चीजों को ठीक करना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ। तो फिर स्कॉट तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है और फिर अगले ही सीन में हमें डैरेन और फ्रैंक को दिखाया जाता है, जहाँ पर डैरेन फ्रैंक को एक ही झटके में खत्म कर देता है क्योंकि वो उसके काम के बीच में रुकावट बन रहा था। जिसके बाद फिर डैरेन होप के पास में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उससे कहते हैं कि आपको जो मिल रहा है आप उसके हकदार हो। जिसके बाद फिर हैंक अपने दोस्तों के पास में पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि तुम लोग जिस प्लान के बारे में बताने वाले थे अब मुझे वो बताओ। तो फिर लुइस तुरंत ही उसको अपना एक लंबा चौड़ा प्लान बताता है, हमें एक बूढ़े आदमी की तिजोरी में से पैसे को चुराना है, जिसके लिए फिर तुरंत ही उन लोगों की प्लानिंग शुरू हो जाती है, जिसको अंजाम देने के लिए निकल जाता है स्कॉट और वो बिल्डिंग की खिड़की में से होते हुए कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर अलार्म बंद होने के बाद उसके पास में केवल 20 मिनट ही बचे हुए थे और फिर वो आसानी के साथ में तिजोरी के पास में पहुंच जाता है। लेकिन उसे खोलने के लिए ओनर के फिंगरप्रिंट की जरूरत थी, तो फिर स्कॉट उसका भी तुरंत ही इंतजाम कर लेता है। लेकिन उसको खोलने के बाद भी अंदर एक और तिजोरी थी जो कि बहुत ही मजबूत मेटल से बनी हुई थी, लेकिन उसको भी स्कॉट खोल लेता है लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से। लेकिन वहाँ पर स्कॉट को कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक सूट के, और इस सारी चोरी के बारे में डॉक्टर हैंक पिम को पहले से ही पता था। डैरेन एटम्स को छोटा करने के एक्सपेरिमेंट में आज तक बहुत सारे जानवरों को मार चुका था। स्कॉट ने जिस सूट को चुराया था वो सोचता है कि क्यों ना इसको एक बार पहन लिया जाए, और उसको पहनने के बाद वो जैसे एक छोटा सा बटन को दबाता है तो वो तुरंत ही छोटे से रूप में बदल जाता है, जिससे कि अब कोई भी नॉर्मली उसको नहीं देख सकता था। और फिर तभी हैंक पिम उसको बताते हैं कि ये तुम्हारे लिए एक टेस्ट है, अगर तुम इसमें पास हो गए तो फिर तुम्हें एक बहुत ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। क्योंकि स्कॉट अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ चुका था, वो बचते बचाते फाइनली अपने आप को बड़ा कर ही लेता है। तो डॉक्टर हैंक पिम उससे कहते हैं कि मैं बहुत ही जल्द तुमसे कांटेक्ट करूंगा, लेकिन स्कॉट इस चीज से काफी ज्यादा डर जाता है, इसीलिए उसको चोरी के जुर्म में दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो फिर डॉक्टर हैंक पिम खुद ही उससे मिलने के लिए चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने खुद ही अपनी लाइफ को बर्बाद किया हुआ है और मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ ताकि तुम अपनी जिंदगी को सुधार सको। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद फिर स्कॉट के पास में कुछ चीटियां एंटमैन के सूट को लेकर आ जाती हैं, जिसको स्कॉट तुरंत ही पहन लेता है और डॉक्टर की बात मानते हुए चीटियों की मदद से यहाँ से निकलने लग जाता है। लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आने की वजह से वो अचानक से बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को डॉक्टर हैंक पिम के घर पर पाता है, जहाँ पर अब उसके सामने होप खड़ी हुई थी और वो उससे कहती है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो ये चीटियां तुम्हें जान से मार देंगी। जिसके बाद फिर डॉक्टर स्कॉट हैंक पिम के पास में पहुंच जाता है और वो उसे बताते हैं कि तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा, क्योंकि तुम जितनी आसानी के साथ में मेरे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिए, मुझे ऐसे ही किसी बंदे की जरूरत थी। तो स्कॉट डॉक्टर हैंक पिम से कहता है कि आप इन चीटियों से ये सारे काम कैसे कराते हो। तो डॉक्टर से बताते हैं कि मैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से इनकी सूंघने की शक्ति को बढ़ा देता हूँ, तभी तो ये मेरी सारी की सारी बातें मानती हैं। और फिर डॉक्टर पिम स्कॉट को बताते हैं मेरा ये सफर आज से 40 साल पहले शुरू हुआ था, जब मैंने पिम पार्टिकल को बनाया था, क्योंकि उसी की मदद से एटम्स को छोटा या बड़ा किया जा सकता है। लेकिन मेरी कंपनी के शुरू होने के बाद डैरेन क्रॉस ने मुझे ही कंपनी से निकाल दिया और मेरे पिम पार्टिकल की नकल बनाने की कोशिश करने लगा, ताकि वो भी मेरी तरह एंटमैन के सूट को इस्तेमाल कर सके। और फिर अगले ही सीन में हमें डैरेन को दिखाया जाता है, जो कि अब फाइनली एटम्स को छोटा करने के मिशन में सक्सेसफुल हो चुका था। इसीलिए होप अपने डैड से कहती है कि आपको वो सूट मुझे इस्तेमाल करने देना चाहिए, ताकि मैं डैरेन को रोक सकूं और उस येलो जैकेट को खत्म कर सकूं। और स्कॉट भी कहता है कि मैं भी ऐसा कैसे कर पाऊंगा। तो फिर हैंक स्कॉट को बताते हैं कि जब से होप की माँ हमारे बीच में नहीं रही, तब से उसने मुझे प्यार करना ही छोड़ दिया है। लेकिन तुम्हारे पास में एक मौका है तुम्हारी बेटी की नजरों में हीरो बनने का, इसीलिए अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो और तुम्हें ही एंटमैन बनना होगा। इसके लिए फिर स्कॉट तुरंत ही अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देता है। लेकिन ये चीजें सीखना उसके लिए इतना भी ज्यादा आसान नहीं थी, क्योंकि उसे चुटकियों में छोटा और बड़ा होना पड़ेगा। डॉक्टर पिम स्कॉट से कहते हैं कि तुम कभी भी इस सूट के रेगुलेटर से छेड़छाड़ नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम क्वांटम रियल में चले जाओगे। और स्कॉट का अगला स्टेप होता है चींटियों से दोस्ती बनाना, और ऐसा करने में वो बहुत ही बुरी तरीके से फेल होता है। साथ ही साथ उन लोगों की येलो जैकेट चुराने की भी प्लानिंग बनती जाती है। डॉक्टर हैंक उसे पिम पार्टिकल वाली डिस्क को यूज करना भी सिखाते हैं, और फिर स्कॉट चींटियों को कमांड देना भी सीखने लगता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो कभी भी उनसे कोई भी काम करा सके। और जब स्कॉट ऐसा नहीं कर पाता तो होप चींटियों को कंट्रोल करना दिखाती है, क्योंकि उसको लगता है कि वो सूट को पहनने के काबिल है। जिसके बाद फिर स्कॉट उसके पास में चला जाता है और वो होप से कहता है कि तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं और शायद इसी वजह से वो तुम्हें सूट का इस्तेमाल नहीं करने देना चाहते, और मैं भी ये सब कुछ अपनी बेटी कैसी के लिए कर रहा हूँ। तो होप उससे कहती है कि अगर तुम्हें चींटियों को काबू करना है तो तुम्हें पूरा ध्यान अपना एक ही पॉइंट पर केंद्रित करना होगा। जिसके बाद फिर स्कॉट धीरे धीरे करके इसको करना भी सीख जाता है। इसके बाद फिर डॉक्टर पिम होप को उसकी माँ के बारे में बताते हैं कि मैं उस वक्त एक मिशन पर जाने वाला था, जहाँ पर वो जबरदस्ती मेरे साथ में गई, और वो वक्त था 1987 का, जब हमें एक मिसाइल को रोकने के लिए जाना था, जिसके अंदर जाने के लिए उसकी माँ जेनेट ने अपने रेगुलेटर को ऑफ कर लिया, जिससे वो मिसाइल तो रुक गई, लेकिन जेनेट भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। और लगातार 10 सालों तक डॉक्टर पिम ने उसे वापस लाने के लिए रिसर्च की, लेकिन उसमें उन्हें केवल नाकामी ही हासिल हुई, जिससे कि अब होप और डॉक्टर पिम के बीच की दूरियां भी हट जाती हैं। और फिर स्कॉट भी फाइनली चीजों को सीखने लगता है। वो अब एंटमैन की सारी एबिलिटीज को यूज करना सीख जाता है। और फिर डॉक्टर पिम उसे एक मिशन देते हैं कि तुम्हें एवेंजर्स के हेडक्वार्टर में से किसी चीज को चुरा कर लाना है। लेकिन डॉक्टर हैंक को लगता था कि वो कोई पुरानी जगह होगी। वहाँ पर जाने पर स्कॉट की फाइट हो जाती है फैल्कॉन के साथ में, क्योंकि वो किसी भी हालत में एवेंजर्स हेडक्वार्टर में दूसरे बंदे को नहीं आने दे सकता था। इसलिए उन दोनों के बीच में यहाँ पर जमकर फाइट होती है। लेकिन तभी स्कॉट मौका पाकर फैल्कन के सूट में घुस जाता है और उसको खराब करके वो आसानी के साथ में वहाँ से उस डिवाइस को चुरा लेता है। वापस आने पर डॉक्टर पिम उसे काफी ज्यादा डांटते हैं, क्योंकि वो एक एवेंजर के साथ में फाइट कर रहा था। लेकिन जब उन्हें वो डिवाइस मिल जाता है तो वो काफी खुश भी होते हैं। तभी डॉक्टर पिम के पास में वहाँ पर डैरन आ जाता है कि वो डॉक्टर पिम के सभी इरादों के बारे में जान चुका था, इसीलिए वो यहाँ पर चेक करने के लिए आया ताकि आकर वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी उसको होप के बारे में पता नहीं था कि वो अपने डैड के पास में वापस आ चुकी है, इसीलिए वो उसी से कहता है कि मैं 3 गुना सिक्योरिटी को बढ़ा रहा हूँ। तो स्कॉट कहता है कि मैं पानी के पाइप के जरिए बिल्डिंग में जा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे अपनी टीम की जरूरत होगी। इसलिए वो वहाँ पर लुइस, कर्ट और डेव को बुला लेता है, जहाँ पर उन तीनों को ही प्लानिंग के बारे में बता दिया जाता है कि उन लोगों को किस तरीके से अपने अपने काम करने होंगे। और जब स्कॉट का दिल करता है उसकी बेटी से मिलने के लिए, तो वो अपने सूट और चींटियों की मदद से वहाँ पर पहुंच जाता है और उसको बिना पता चले ही वहाँ से वापस भी आ जाता है। जिसके बाद फिर स्कॉट अपनी टीम के साथ में अपने मिशन के लिए भी निकल जाता है और नकली सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है लुइस। और स्कॉट पानी के पाइप के जरिए वहाँ पर अंदर जाने वाला है। इसके लिए सबसे पहले लुइस पानी के प्रेशर को कम कर देता है, जहाँ से फिर मौका पाते ही चींटियों की मदद से पाइप के जरिए होते हुए वो फाइनली कंपनी के अंदर पहुंच जाता है। और फिर डॉक्टर पिम भी लॉन्चिंग को अटेंड करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ से फिर सबसे पहले सिक्योरिटी का पूरा कंट्रोल अपने उस चुराए हुए डिवाइस की मदद से कर्ट को दे देती है। जिसके बाद फिर वो डॉक्टर पिम के साथ में डैरन के पास पहुंच जाती है। साथ ही अब इस बिल्डिंग पर मिशेल कार्सन भी आ जाता है, जो कि डॉक्टर हैंक पिम का काफी बड़ा दुश्मन था। और अब स्कॉट अपनी चींटियों की मदद से यहाँ से अपनी पोजीशन नंबर 2 की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर वो पहुंचते ही सारे के सारे सर्वर्स को खत्म कर देता है, जिससे कि सारा डेटाबेस तुरंत ही खत्म हो जाता है। लेकिन अब डॉक्टर पिम को वहाँ पर चालाकी के साथ में पकड़ लिया जाता है। और दूसरी तरफ फाइनली स्कॉट अपने मिशन को अंजाम देने वाला था, जहाँ पर उसको सबसे पहले लेजर्स को बंद करना होगा। और कर्ट जैसे ही उसको बंद करता है, स्कॉट सूट को खत्म करने के लिए कूद
जाता है, लेकिन ये तो सारी की सारी डैरेन की चाल थी और वो स्कॉट को वहीं पर पकड़ लेता है। फिर वो कहता है कि मैं इस बारे में जानना चाहता था कि आपने मुझे छोड़कर इस जैसे चोर पर भरोसा क्यों किया, लेकिन अब उससे क्या फर्क पड़ता है क्योंकि अब तो मुझे एंटमैन का सूट भी मिल गया और येलो जैकेट को मैंने हाइड्रा को भी बेच दिया है। इसके बाद फिर वो डॉक्टर पिम को वहीं पर मारने वाला होता है, लेकिन फिर होप उसके ऊपर गन तान देती है और उससे कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना। साथ ही उसी मूवमेंट पर स्कॉट भी वहाँ से बाहर निकल आता है। इसके बाद फिर वो अकेले ही सभी के सभी लोगों को धो डालता है, यहाँ तक कि वहाँ पर डॉक्टर हैंक को भी गोली लग जाती है। तभी लुइस बिल्डिंग में इमरजेंसी को ऑन कर देता है। तभी डैरेन यहाँ से उस सूट को लेकर निकलने की कोशिश करता है, जिसको रोकने के लिए उसका पीछा करता है एंटमैन। और स्कॉट के ऊपर यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं। उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर लुइस भी आ जाता है। तभी डॉक्टर पिम खुद को और होप को बचाते हुए यहाँ से निकल जाते हैं और डैरेन जैसे ही यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, उसको रोकने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है स्कॉट। और जैसे ही वो पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली हो जाती है, डॉक्टर पिम के डिवाइस की वजह से वहाँ से एक ही झटके में गायब हो जाती है। लेकिन तभी फिर डैरेन येलो जैकेट को पहन लेता है ताकि वो स्कॉट के साथ में फाइट कर सके और उन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होने की वजह से वो हेलीकॉप्टर भी वहीं पर क्रैश होने लगता है। और यहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत ही गजब की फाइट चल रही थी और फिर वो दोनों फाइट करते हुए किसी के घर में भी पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर डैक्सन आकर स्कॉट को गिरफ्तार करके ले जाता है, लेकिन डैरेन अभी भी जिंदा था और वो स्कॉट की बेटी के पास में पहुंच जाता है ताकि वो वहाँ पर आ सके। तो फिर थोड़ी ही देर में स्कॉट भी वहीं पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी डैरेन के साथ में बहुत ही गजब की फाइट हो जाती है और स्कॉट की मदद करने के लिए वहाँ पर उसके चीटियां दोस्त मौजूद थे। डैरेन जैसे ही उनसे लड़ने में व्यस्त होता है तो स्कॉट तुरंत ही इस चीज का फायदा उठाता है, जिसके बाद फिर डैरेन स्कॉट को मारने की अपनी पूरी कोशिश करने लग जाता है और स्कॉट के डिस्क की वजह से वहाँ पर एक चीटी काफी बड़ी हो जाती है। और अब स्कॉट के पास में डैरेन को हराने का केवल एक ही तरीका बचा हुआ था कि वो अपने आप को छोटा करता जाए और सूट को भी तबाह करता जाए, जैसा कि एक टाइम पर जेनेट ने किया था। और डैरेन का सूट खराब होने की वजह से वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। साथ ही स्कॉट भी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में एटम से भी ज्यादा छोटा होने लगता है और फिर वो पहुंच जाएगा क्वांटम रियल में। स्कॉट छोटा होते हुए उन्हीं सारी चीजों के बारे में याद करता है और वो खुद को बड़ा करने के लिए रेगुलेटर के जगह पर बड़ा करने वाली डिस्क को यूज करता है, जिससे कि फिर वो थोड़े ही टाइम बाद दोबारा से अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। वो वहाँ पर सबसे पहले अपनी बेटी से मिलता है और साथ ही वो पुलिस के आने से पहले यहाँ से चला भी जाता है और फिर वो इन सारी चीजों के बारे में डॉक्टर हैंक पिम को बताता है। के बारे में वो जानना चाहते थे कि आखिर स्कॉट क्वांटम रियल्म में जाकर वापस कैसे आया, लेकिन इसके बारे में स्कॉट को कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि वो चाहते हैं कि वो किसी तरीके से जेनेट को भी वापस ला सके। स्कॉट का अफेयर शुरू हो चुका है होप के साथ में और डैक्सन स्कॉट को लीगली रिहा भी कर देता है ताकि अब वो सुधर सके और अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सके। और फैल्कन एंटमैन के बारे में जानना चाहता है, इसीलिए वो उसको ढूंढ रहा है और इसी के साथ में ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।